नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख 13 मार्च, दिन बुधवार। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा में नायब सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। मनोहर लाल ने विधायक पद से दिया इस्तीफा और हिसार में जेजेपी की नव संकल्प रैली में क्या लिया संकल्प। हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत ध्वनि मत से हासिल कर लिया है और इसके बाद अब नायब सिंह मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो चुके हैं और अब उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आगे आएंगी जिनका मुकाबला उन्हें और उनकी सरकार को करना होगा। इस विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान जेजेपी के 5 विधायक भी विधानसभा भवन में पहुंचे थे, लेकिन सदन परिसर में वो नहीं रहे बल्कि बाहर रहे, क्योंकि जेजेपी ने व्हिप जारी कर दिया था कि विश्वास मत में जेजेपी का कोई विधायक हाजिर नहीं रहेगा। इसलिए वे बाहर रहे, बैठे रहे। अगर बाई चांस कोई विधायक विश्वास मत में अगर नायब सरकार के पक्ष में न होते तो ज़रूरत पड़ती तो जेजेपी के विधायकों को भी बाहर से भीतर सदन में बुलाया जा सकता था और विश्वास मत हासिल कर लिया जाता था, लेकिन उनके बगैर ही विश्वास मत पारित हो गया ध्वनि मत से। तो अब क्या चुनौतियां आएंगी नायब सिंह सैनी के सामने। नायब सिंह सैनी विधायक नहीं हैं, वे कुरुक्षेत्र के सांसद हैं और उनको सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये वो नायब सिंह सैनी हैं जो अंबाला के वार्ड नंबर 4 के जिला परिषद के चुनाव में अपनी पत्नी जो उम्मीदवार बनी थी सुमन सैनी, उसको भी नहीं जितवा सके थे। ऐसे में उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की 10 जो सीटें हैं हरियाणा की, उन सब सीटों पर बीजेपी की जीत होनी चाहिए। अगर बीजेपी जीतती है सभी 10 सीटों पर तो नायब सिंह वाकई में हरियाणा के नायक बन जाएंगे। और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं और उस विधानसभा चुनाव में न केवल हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने बहुमत हासिल करना है, बल्कि खुद नायब सिंह सैनी को करनाल सीट से जीत हासिल करनी पड़ेगी। और इसी करनाल सीट से जो विधायक रहे मनोहर लाल, जो मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के करीब 9.5 साल तक, उन्होंने आज विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। और जब उनसे पूछा गया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि आपने इस्तीफा तो दे दिया है, आगे क्या खिचड़ी पक रही है यह भी तो बता दीजिए। तो मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी जाएगी वो उसे करेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप
करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लगता है। तो उन्होंने कहा कि अगर चुनाव लड़वाएगा हाईकमान तो चुनाव लड़ लेंगे, या कोई अन्य जिम्मेदारी देगा तो अन्य जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन काम करते रहेंगे हरियाणा के लिए, देश के लिए। तो अब मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, न विधायक हैं न मुख्यमंत्री हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। और जब बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट या तीसरी लिस्ट जारी करेगी तो हो सकता है उसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम करनाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में नाम आ जाए। इसके साथ जेजेपी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन भी है, और उनके जन्मदिन पर हिसार में जेजेपी की ओर से नव संकल्प रैली का भी आयोजन किया गया है। नव संकल्प रैली में क्या संकल्प लिए, तो दुष्यंत चौटाला ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब से पहले 5 उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो क्या किसी को नाम याद है उनका। लेकिन जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके पिछले 4.5 वर्षों में धड़ल्ले से सरकार चलाई और खूब काम किए। जो वादे किए उन वादों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया, और अगर अब वो काम कोई अधूरे रह गए हैं तो उनको भी पूरा करेंगे जब हरियाणा में जेजेपी की सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने 2 सीटें मांगी थी बीजेपी हाईकमान से लोकसभा की, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़, लेकिन उन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं हुई तो अलग अलग रास्ते करने पड़ गए। अब जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला जितनी सीटों पे कहेंगे उतनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव जेजेपी लड़ेगी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जेजेपी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। जो पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं हम, तो अब बाद में पूरी तरह से मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उन्हें यह भी याद है कि देवीलाल सरकार के में उनकी सारी की सारी सरकार को भजन लाल ले गए थे, तो जेजेपी के विधायक अगर टूट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और नए विधायक जेजेपी के बन जाएंगे। यानी कि दुष्यंत चौटाला ने अभी हार नहीं मानी है, अभी थकावट महसूस नहीं की है। वो कहते हैं कि अब हम पूरी तरह से ठोक बजाकर राजनीति करेंगे और जीत दर्ज करवाएंगे। अब देखना यह है कि क्या नायब सिंह हरियाणा के नायक बनेंगे, क्या मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्या हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अब कमल के फूल खिला पाएगी, क्या दुष्यंत चौटाला लोकसभा के चुनाव मैदान में कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्या विधानसभा चुनाव तक जेजेपी फिर से सशक्त हो पाएगी, यह सब भविष्य के गर्भ में है। अब देखना यह है कि कौन कहां तक जाता है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर आपने ये परत दर परत चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम शो करें महत्वपूर्ण मुद्दों पर और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और उस निष्पक्ष विश्लेषण को अगर आपको कोई देखने के सुनने के बाद विचार उत्पन्न होता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।